Hello, my dear student. My name is Beetpal Kaur. Today I am going to explain chapter 9th of class 11th NCERT book exercise 9.2. Question number 15th. The length in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, if L is equals to 124.942 when C equals to 20 and length is equals to 125.134 when C equals to 110. Express L in terms of C. सबसे पहले हम जहाँ पे क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि गिवन क्या है। एक कॉपर रॉड की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में गिवन है, वो एक लीनियर फंक्शन है उसके सेल्सियस टेम्परेचर का, जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट करा है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ और एक्सपेरिमेंट के जो लेंथ है वो हमारी इतनी आई है जब टेम्परेचर जहाँ पे जो टेम्परेचर था सेल्सियस में 20 था। फिर सेकेंड टाइम टेम्परेचर रिकॉर्ड करा गया 110 और लेंथ रिकॉर्ड करेगी 125.134। हमें एल को सी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट सी अलोंग एक्स एक्सिस है और जो एल है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, एल अलोंग वाई एक्सिस। अब हमारे जो पॉइंट्स हैं वो ले लेते हैं। सबसे पहले जब लेंथ हमारी क्या थी, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर था 20 सेल्सियस स्केल में, तो ये एक्स होगी हमारी 20, तो लेंथ थी 124.942, तो ये x1 है और ये y1 है। सेकेंड टाइम क्या था हमारे पास, c हमारा 110 था और लेंथ हमारी 125.134। अब हमारे पास क्या है, जो फॉर्मूला होता है पॉइंट फॉर्म का वो लगाएंगे और हम जहाँ पे x और y क्या, ये हमारा x2 और y2 हो जाएगा और x और y हमारा क्या है c और l। अब हमारे पास क्या है, पॉइंट फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। m की वैल्यू है नहीं हमारे पास, बट m की वैल्यू जो किसके इक्वल होती है वो जहाँ पे लिख लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और जहाँ पे x माइनस x1 और y माइनस y1। अब पहले हमने फॉर्मूला ही लिखा है, अब हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, l माइनस y1 हमारा है 124.942 इक्वल्स टू में y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 125.134 माइनस 124.942 और अपॉन में x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 मीन्स के 110 माइनस 20 ब्रैकेट x हमारा है c माइनस x1 है 20। अब हम क्या करेंगे, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं और जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.192। 110 में से 20 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा और c माइनस 20। हमें क्या करना है, l को इन टर्म्स ऑफ c एक्सप्रेस करना है। तो जो l के साथ वैल्यू है इसको इस साइड लेके आएंगे तो वो इस साइड आके ऐड हो जाएगी, 0.192 अपॉन में 90 c माइनस 20 प्लस 124.942। इनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं पॉइंट हटा के, जैसे इसको डिवाइड करके। अगर आप इसको यहीं पे छोड़ दोगे फिर भी आपका आंसर सही होएगा। तो ये आ गई हमारी एल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें क्या गिवन था, एक कॉपर रॉड थी, उसकी लेंथ सेंटीमीटर में गिवन थी, वो एक लीनियर फंक्शन है सेल्सियस टेम्परेचर का। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, वहाँ पे नोट करा गया कि जो टेम्परेचर है वो 20 है और लेंथ तब हमारी इतनी है। फिर टेम्परेचर सी जो सेल्सियस में है वो 110 है और लेंथ हमारी इतनी है। हमें एल को सी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। सबसे पहले हमने नेम दे लिए, नेम इक्वल क्वाड्रेटिक में बात कर रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो हमने सी अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया, एल अलोंग वाई एक्सिस ले लिया। फिर हमारे जो पॉइंट्स थे वो लिख लिए। सी की वैल्यू 20 थी तो एल की वैल्यू ये वाली थी, सी की वैल्यू 110 थी, एल की वैल्यू ये थी। इसको x1 y1 x2 y2 कर लिया।
फिर हमने पॉइंट फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म वो लिखा। स्लोप की जगह पे हमने y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कर दिया। ये करने के बाद सारी वैल्यूज़ पुट करी। पुट करने के बाद क्योंकि जहाँ पे x और y भी हमारे पास c और l है, सारी वैल्यूज़ पुट करी। पुट करने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 16th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liter of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship, selling price and demand, how many liter could he sell weekly at rupees 17 per liter? हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक ओनर है मिल्क स्टोर का, वो क्या करता है, फाइंड्स दैट ही कैन सेल, वो 980 लीटर ऑफ द मिल्क हर वीक क्या करता है, 14 रुपीज़ 14 पर लीटर के हिसाब से वो सेल करता है। एंड 1220 लीटर ऑफ मिल्क वो क्या करता है ईच वीक रुपीज़ 16 पर लीटर के हिसाब से सेल करता है। हमें एक रिलेशनशिप जहाँ पे अज्यूम करना है और बताना है कि वो रुपीज़ 17 पर लीटर के हिसाब से कितने लीटर का मिल्क वो क्या करेगा, सेल करेगा। तो हम जहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट जो जहाँ पे सेलिंग प्राइस है पर लीटर SP पर लीटर है वो क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं हम उसको। एंड जो डिमांड है, डिमांड हम ले रहे हैं अलोंग y एक्सिस को, क्योंकि हमें बोला भी गया था कि हमें लीनियर रिलेशनशिप अज्यूम करना है सेलिंग प्राइस का और डिमांड का। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर वो 14 पर लीटर के हिसाब से क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो कितने लीटर लग रहा है, 980। तो हमने क्या करा है, पर लीटर को सेलिंग को हमने एक्स एक्सिस लिया है। तो जिस दिन 14 वीक में 14 लीटर पर हिसाब से करता है तो 980 लीटर क्या करता है, वो सेल कर पाता है। x1 की वैल्यू होगी y1 की। सेकेंड टाइम वो क्या करता है, 1220 लीटर वो क्या करता है, सेल करता है ईच वीक, हर एक वीक का क्या है 16 पर लीटर पड़ता है। तो ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो हमारे पास क्या होता है, जो पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला होता है वो लगा लेते हैं हम। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m होता है जहाँ पे x माइनस x1। m तो हमारे पास डायरेक्टली है नहीं, तो m का जो फॉर्मूला होता है वो जहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो ये वाला फॉर्मूला, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 2 पॉइंट फार्मूला बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे लिखा। अब हमारे पास x1 y1 सब कुछ है, तो यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। y को एज इट इज़, y1 की वैल्यू 980, देन y2 माइनस y1 तो 1220 माइनस 980 अपॉन में x2 माइनस x1 तो 16 माइनस 14 ब्रैकेट ओपन, x माइनस x1 तो x में से x1 माइनस करेंगे तो 14। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं और इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1220 से 980 माइनस करेंगे तो आएगा 240 और अपॉन में 2, x माइनस 14 एज इट इज़। ये वैल्यूज़ रिड्यूस हो जाएंगी 120 के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 980 इक्वल्स टू 120 x माइनस 14। अब हमें पूछा क्या है कि वो कितने लीटर क्या करता है, वीकली सेल करता है रुपीज़ 17 पर लीटर के हिसाब से। मीन्स के x की वैल्यू हमें गिवन है 17, तो जहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो y माइनस 980 120, x की वैल्यू 17 माइनस 14, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 120 को एज इट इज़ लिखेंगे, 17 में से 14 माइनस करेंगे तो आ गया 3, तो ये आ जाएगा 360 लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 980 इस साइड जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो y इक्वल्स टू 360 प्लस 980, तो y की वैल्यू आ गई
1340। इट मीन्स वो वीकली क्या करता है, 1340 का जो लीटर, इतने लीटर क्या करेगा, सेल करेगा। हाउ मैनी लीटर पूछा था, 1340 लीटर वो वीकली में क्या करेगा, सेल करेगा। दोबारा से देख लेते हैं। एक ओनर था मिल्क स्टोर का, वो क्या करता है, देखता है कि अगर वो 980 लीटर को सेल करता है, अगर वो 14 पर लीटर के हिसाब से उसको सेल करेगा, और इतने टोटल इतने लीटर वो सेल कर पाता है अगर वो 1 लीटर की कॉस्ट 16 रुपीज़ लेके चलता है। हमें रिलेशन को जहाँ पे ज्यूम करना था और हमें बताना था कि अगर वो पर लीटर जो है एक दिन का 17 लेके चले तो हमें टोटल लीटर्स बताने थे, वो एक वीक में कितने सेल करेगा। तो हमने जहाँ पे लेट कर लिया, जो सेलिंग प्राइस पर लीटर था वो एक्स एक्सिस है, डिमांड हमारी वाई एक्सिस है। तो हमने जहाँ पे पहले पॉइंट्स बना लिए, कैसे बनाए हैं, 14 लीटर जिस दिन कर रहा, मतलब एक दिन का 14 पड़ रहा था, वीक का 980, देन 16 और 1220। फिर हमने जहाँ पे जो 2 पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला होता है वो लगाया। एम मैंने पहले ऐसे लिख लिया था, एम की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, पुट कर दी जहाँ तक हमने इक्वेशन को सॉल्व करा। फाइंड हमें करना था कि अगर एक दिन का क्या है, जो 1 लीटर की कॉस्ट है वो ₹17 पर लीटर है, 1 लीटर की 17 है, x की वैल्यू 17 मीन्स कि हमें गिवन है, वो पुट करी। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई 1340। और यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 17th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17th, इफ PAB is a midpoint of a line segment between axes, show that the equation of line is x by a plus y by b equals to 2। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, जो PAB है वो मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट जो एक्सिस के बीच है। सबसे पहले ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो जहाँ पे एक्स एक्सिस और जहाँ पे वाई एक्सिस होएगा। अब हमें गिवन है कि जो PAB है वो एक ऐसा पॉइंट है जो एक मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट, इन एक्सिस के बीच हम पहले एक जहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, और इसके बीच है मिड पॉइंट जो हमें गिवन है PA, B। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट्स कैसे बनते हैं, हमें इक्वेशन शो करनी है कि इसकी इक्वल हो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 2 होएगी। तो अगर कोई पॉइंट बाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कट करती है लाइन, तो जहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो क्या होएगा, m होएगा, और ये n, तो जहाँ पे आ गया m,0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, और जहाँ पे इसको हम पॉइंट दे लेते हैं b, और जो a वाला पॉइंट होएगा तो जहाँ पे होएगी वैल्यू 0, n, क्योंकि जहाँ पे x की वैल्यू 0 होएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें इक्वेशन को प्रूफ करना है, तो हम पहले मिड पॉइंट थ्योरम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का फॉर्मूला मैंने 10th क्लास की वीडियोज़ में एक्सप्लेन करा हुआ है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं ये हो जाएगा x1 y1 और x2 y2, जहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, और मिड पॉइंट हमें गिवन है P ऑफ AB। x1 आ जाएगा m, और x2 आ जाएगा हमारा जहाँ पे 0, प्लस जहाँ पे अपॉन में 2, और y1 0 और y2 n अपॉन में 2। तो हमारी वैल्यू आ गई m/2 और n/2। इसको अगर हम इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आ गई m/2, b की वैल्यू आ गई है n/2। तो जहाँ से a की और m और हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2a, n की वैल्यू आ जाएगी 2b। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इंटरसेप्ट की इक्वेशन होती है वो लिखते हैं, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। हमारे पास अब जो वैल्यूज़ हैं a और b वो पुट कर देते हैं, तो x बाई
चाहे तो हम m की वैल्यू पुट कर सकते हैं। m की वैल्यू हमारे पास क्या है जहाँ पे, क्योंकि अब ये हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं हमारे m और n है, तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं x/m प्लस y/n इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो जहाँ पे हम m की और n की वैल्यू पुट करेंगे तो x/2a प्लस y/2b इक्वल्स टू 1। अब हमारा जहाँ पे हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, जहाँ पे इधर भी 2 है इधर भी 2, तो 1/2 को कॉमन निकाल लेंगे, टर्म्स बचेंगी x/a प्लस y/b, क्योंकि दोनों में ही 2 है तो मैंने उसको कॉमन निकाल लिया, इक्वल्स टू 1 है। अब जो 1/2 है जे डिवाइड में है तो इस साइड जाके जे मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 2। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसको शो करना है, और वो हमने शो कर दिया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी इसके इक्वल होएगी। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे गिवन था कि जो PAB है वो एक मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट के, जो लाइन सेगमेंट है वो एक्सिस के बीच है। तो पहले मैंने एक्सिस ड्रॉ करे, उसके बीच लाइन बनाई, लाइन सेगमेंट बनाया, उसका मिड पॉइंट गिवन था। इनको मैंने पॉइंट्स को मान लिया कि ये वैल्यू m है एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पे, तो इसके पॉइंट्स आ गए हैं m, 0 हमने लिया है क्यों एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। सेम हमने जहाँ पे करा a 0, n, तो जहाँ पे क्या होएगी x की वैल्यू 0 होएगी और y की वैल्यू मैंने ले ली थी n। फिर हमने पहले मिड पॉइंट थ्योरम लगाई, मिड पॉइंट थ्योरम निकालने के बाद हमने m की और n की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लिखा। अब इंटरसेप्ट के फॉर्मूले में हमारे पास m और n है पॉइंट्स, तो मैंने वो लिखे, उनकी वैल्यू डाल दी। वैल्यू डालने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 2 जहाँ पे आ गया था, तो 2 को मैंने कॉमन निकाला। फिर मैंने 2 को उस साइड लेके गई तो जो हमने शो करना था वो वाली वैल्यू आ गई। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 18th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18th, पॉइंट आर एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशो 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे गिवन क्या है कि ये जो पॉइंट है वो एक लाइन सेगमेंट को रेशो में डिवाइड करता है 1:2 में, बट जो लाइन सेगमेंट है वो एक्सिस के बीच है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसके बीच क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, वहाँ पे उसके बीच क्या है, पॉइंट है आर एच के, उसके मिड में पॉइंट है आर एच के। ये वाला पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करता है। तो हम क्या कर लेते हैं, जहाँ पे 1:2 है तो ये 1 और ये 2, और जहाँ पे क्या कर लिया हमने, पॉइंट्स ले लिए हैं ए और बी। तो जहाँ पे आ जाएगा हमारा ए वाला पॉइंट, ठीक है, जिसको हमने नाम दे लिया जहाँ पे ए बी का, और दूसरे पॉइंट को हमने नाम दिया है जहाँ पे a,0 और जहाँ पे 0,b स्मॉल b, क्योंकि ये हमारा b पॉइंट है, क्योंकि जहाँ पे x एक्सिस की, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में पॉइंट बताया था, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला होता है सेक्शन फार्मूला, तो वो फार्मूला हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये 10th क्लास का एक टॉपिक है सेक्शन फार्मूला, मैंने वो वीडियोस में एक्सप्लेन करा हुआ है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो हमने इस रेशो को ले लिया कि ये हमारी रेशो m है और ये हमारी रेशो n है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, या फिर इसको m1 और m2 भी ले सकते हो। तो हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और जहाँ पे होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब हमारे पास रेशो भी है, सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, h और k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, m1 हमारा है 1, x2 तो ये है हमारा x1 y1, इसको हम x1 y1 लेके चलेंगे, इसको x2 y2। x2 की वैल्यू है 0, देन m2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है a, अपॉन में रेशो का सम जो कि है 1 और 2। फिर हमारा m1 की वैल्यू हमारी 1 है, y2 की वैल्यू हमारी b है, प्लस
m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 0 और अपॉन में रेशो का सम। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, तो जहाँ पे 2a टर्म आ जाएगी, क्योंकि 0 में कोई भी नंबर ऐड करते हैं वो तो सेम नंबर आता है। अपॉन में हम क्या करेंगे इनको ऐड, तो 3 आ गया, जहाँ पे भी b ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो अब हम जहाँ से कंपेयर करते हैं h और k की वैल्यू, h की वैल्यू हमारी आई है जहाँ पे 2a/3 एंड k की वैल्यू आई है b/3। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर हम इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, वहाँ पे वैल्यूज़ को डाल देंगे। तो जहाँ पे हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 3 उधर जाके h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई। सिमिलर हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b क्या हो जाएगा हमारा, ये उस साइड मल्टीप्लाई, तो 3k। अब हमारे पास जो इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूला में a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो xy a की वैल्यू हमारे पास है 3h/2 प्लस y/b b की वैल्यू है 3k इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास ये सिंपल सा मेथड है कि अगर डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर होता है तो ये टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 ऊपर चला गया, 2x/3h प्लस y/3k इक्वल्स टू 1। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा जहाँ पे 3hk को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी और रहेगा 2xk, फिर प्लस का साइन, 3hk को 3k के साथ डिवाइड करेंगे, 3 और k कैंसिल और आ जाएगा जहाँ पे हमारा h y और इक्वल्स टू में आ जाएगा 1। फिर हम क्या करेंगे, 3hk को हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 2xk प्लस hy इक्वल्स टू 3hk। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ लाइन वो हमने फाइंड कर दी है। इसी क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे क्या गिवन था, एक पॉइंट गिवन था जो लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है और जो हमारी लाइन सेगमेंट्स हैं वो एक्सिस के बीच हैं, तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने पॉइंट लिए, रेशो लिखी और जहाँ पे जो सेगमेंट्स थे ये एक्स को कट करेंगे a,0 वो हमने लेट कर लिया था जहाँ पे 0,b। फिर हमने सेक्शन फार्मूला लगाया, रेशो की वैल्यू पुट करी, बाकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने h और k की वैल्यू को कंपेयर करा है। कंपेयर करने के बाद हमने क्या करा, इंटरसेप्ट की इक्वेशन लिखी, वहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करी और कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो वैल्यू है इक्वेशन ऑफ लाइन की आ गई 2xk प्लस hy प्लस 3hk। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 19th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19th, by using the concept of the equation of the line, prove that the 3 points 3,0, -2, -2 and 8,2 are collinear। हमें कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यूज़ करके प्रूव करना है कि जो तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। सबसे पहले कोलिनियर का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। कोलिनियर का मतलब होता है कि 3 पॉइंट्स का एक लाइन के ऊपर होना, कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारे एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको नेमिंग दे लेते हैं। ए वाला पॉइंट 3,0, बी वाला पॉइंट -2, -2 एंड सी 8,2। हम क्या करेंगे, जहाँ से इक्वेशन निकाल लेंगे उस इक्वेशन में इन नंबर्स की वैल्यू डाल देंगे। अगर वैल्यू डालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम पॉइंट का जो हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस x1। हम जहाँ पॉइंट्स को x1, y1, x2 और y2 मान के चलते हैं तो y माइनस y1 है हमारा 0, y2 माइनस y1 तो -2 -0 अपॉन में x2 माइनस x1 तो -2 -3 ब्रैकेट में x माइनस x1 हमारा है 3। तो जहाँ पे क्या कर लेते हैं, y में से 0 माइनस करेंगे तो y आ जाएगा, -2 -0 तो -2,
ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, तो जहाँ पे आ जाएगा -5, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, x - 3 को एज इट इज़ लिख दिया। 5 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 = 2x - 3। अब हम क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। इक्वेशन बनेगी तो 5 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो वहाँ पे जाके ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो ये आ गया है हमारी ए बी पॉइंट की इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमें जहाँ पे क्या करना है, मान लो ये हमारी एक लाइन है, उसके ऊपर लाइन तो हमारी अप टू इन्फिनिटी तक चलती रहेगी, उसके ऊपर हमने ए और बी पॉइंट्स को उनकी जो इक्वेशन है वो फाइंड कर दी। ए बी की इक्वेशन तो हमने फाइंड कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जो सी के पॉइंट्स हैं वो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर इक्वेशन की जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, राइट हैंड साइड में 0 है, तो अगर ये इस इक्वेशन की वैल्यू पुट करने के बाद ये 0 आती है तो क्या हो जाएगी, सी भी इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा, तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। अब हमारे पास जो सी की वैल्यूज़ हैं वो 8 और 2 हैं, तो x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 2 है, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 × 8 - 5 × 2 -6 = 0। 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 -6, ये 16 का 16 एज इट इज़। नंबर नेगेटिव हैं तो ऐड, तो 0 = 0, लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। दोबारा से देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, जहाँ पे कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन का यूज़ करके प्रूव करेंगे कि जो तीनों की तीनों जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। सबसे पहले हमने ए और बी से क्या करी, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर ली है, जहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है टू स्लोप फॉर्म का, जहाँ पे फॉर्मूला के में वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन आ गई थी। फिर हमें पता चल गया, हमने ए बी पॉइंट की तो इक्वेशन फाइंड कर ली, ये लाइन पे लाई करते हैं। फिर हमने सी पॉइंट के जो वैल्यूज़ थी उसको हमने इस इक्वेशन में पुट करा, तो अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो वो क्या होते हैं, तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तो वैसा ही हुआ, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई थी और हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हो गई। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।